हेलो तो एसएससी जीडी का जो मिनी मॉक है, जो कि पेड मिनी मॉक है, जो कि आरडब्ल्यूए का है, ये 22 जनवरी का हम लोग आज दिए हैं। और इसमें मेरा 7 करेक्ट हुआ है, 5 अनअटेम्प्टेड और 8 इनकरेक्ट। तो टोटल स्कोर जो हुआ है वो 12.25 है, जो कि बहुत कम स्कोर हो रहा है जीएस में। तो चलिए मैं इसका एनालिसिस करता हूँ आज। तो एनालिसिस में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये भी गलत हो गया, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम पर रखा गया था। और मैंने यहाँ पे चूज किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि गलत हो गया है। तो चलिए फुल सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शून्य गरीबी योजना, जो कि जीरो पॉवर्टी स्कीम, का नाम भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अति निर्धन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। और इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार की वार्षिक आय में वृद्धि करने हेतु सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं के लाभ सीधे उन तक पहुंचाएगी। और इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 25 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे है तो वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य तालिका यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री, जो कि सबको पता ही है, श्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। और राज्य का राजकीय पशु ये है बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय ये वृक्ष अशोक है। और राजकीय पुष्प यहाँ पे पलाश है। और यहाँ पे और भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट का ये आपका यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित को लोक नृत्य का उनका राज्यों से मिलान कीजिए। तो ये सही हो गया, जो कि 1 का यहाँ पे होगा ये आपका पश्चिम बंगाल, 2 का होगा यहाँ पे सी राजस्थान, 3 का होगा यहाँ पे ए जो कि गुजरात, 4 का होगा डी जो कि गुजरात। तो नेक्स्ट देखते हैं। और ये पहले देख लेते हैं राज्य। गुजरात के यहाँ पे गरबा है, डांडिया है, या फिर देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध के प्रदर्शन को डांडिया कहते हैं। उसका टिप्पणी है, जड़ी नुठी है, और भी अन्य फैक्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये सब। महाराष्ट्र का देखते हैं। तो महाराष्ट्र का हो जाएगा यहाँ पे लावनी ढोलक पर, मतलब लावनी ढोलक पर बजाया जाता है सॉरी। कोली, नक्ता, लोजिम, गफा, बोहदा, ललिता, तमाशा, मौनी, पवारा, धनगरी, गजा, वाद्या मुरली, सोंगी, मुखावट, ये सब है। पश्चिम बंगाल का है काठी गंभीरा, और इसे नकाबपोश नृत्य कहा जाता है, गंभीरा, काठी गंभीरा को। और जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, और महल, और बिरिता, जो कि चेचक की बीमारी ठीक होने पर किया जाता है। गोमीरा, पुरुलिया, छऊ, गौरिया, छऊ झूमुर उत्सव पर छऊ नृत्य होता है, मतलब छऊ झूमुर उत्सव पर छऊ नृत्य होता है। राजस्थान पे होता है घापाल, फुंडी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, रणगौर, कालबेलिया, चाकरी, झूमा, सुइसनी, घूमर, छारी, तेरह ताली, उसका चरी, महिलाओं द्वारा सिर पर रखकर किया जाता है यहाँ पे चरी। उसका बाद घेर, झूलन, भवई, ये सब यहाँ पे आपका राजस्थान का हो जाएगा। बिहार का है देखिए यहाँ पे। तो बिहार का यहाँ पे जाट जतिन हो जाएगा, पनवरिया हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा, कजरी, धोबिया, जोगिया, झिझिया, पाइका, सीमा चकवा, बिहरा। उसके बाद कमला, जो कि मछुआरा द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में देश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा सोहराई मनाया जाता है। सोहराई संथाल जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। यह हिंदू माह कार्तिक यानी कि अक्टूबर नवंबर की अमावस्या को मनाया जाता है। और गाय और भैंस जैसे घरेलू पशुओं को देखभाल के लिए जाना जाता है। तो झारखंड का यहाँ पे देख लेते हैं। सरहौल है बसंत आगमन पर, भक्ता पर्व, फगुआ, चारी पर्व, सोहरा, ये सब होता है। और मवेशियों के सम्मान में दिवाली के अगले दिन ये तसु, कर्मा, जावा, जो कि अविवाहित लड़कियों द्वारा
रोहिणी खेतों में बीज बोने का त्यौहार, बंडना, हलपुंगा, जानी शिकार, उसके बाद भाई बीज उत्सव, ये सब मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत के मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है। तो ये मांडो हो जाएगा, मांडो। तो ये मांड मतलब वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, तो यहाँ पे मांडो होगा। तो अन्य यहाँ पे देख लेते हैं जो कि मांडो यहाँ पे है। मांडो यह एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन है और भारत और पश्चिमी परंपराओं का मिलन बिंदु प्रतिनिधित्व करता है। गोवा के अन्य मेलों और त्योहार में शामिल है जो कि फतोरपा यात्रा हो जाएगा, सिग्मो महोत्सव हो जाएगा, सिरगांव यात्रा हो जाएगा, जियाओ हो जाएगा, उसका बाद सांगोड हो जाएगा, चिकल कालो हो जाएगा और त्रिपुरारी पूर्णिमा हो जाएगा, मारवाड़ महोत्सव हो जाएगा। मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है और राजस्थान के नायकों की याद में मनाया जाता है। तो लोक संगीत यहाँ पे देखते हैं तो 10 कठिया, संबलपुरी या फिर पाला, ये उड़ीसा का हो जाएगा। धारी, टप्पा, जुगनी, महिया, ये पंजाब। भलारी, ललिता, पवारी, ओबा, ये महाराष्ट्र। गोंदा, लावनी, अवंग, भगवती, इसे सोहर, ये हो जाएगा यहाँ पे बिहार। भटियाली, भवैया, ये सब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल 3 पाइप रेखा बास्केट कितनी दूर पे खींची जाती है। तो ये 6.75 मीटर हो जाएगा, 6.75 मीटर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर कितना होता है, 5। बॉल का वजन कितना होता है, तो 600 से 650 ग्राम होता है। लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, तो 28 लंबाई होता है, चौड़ाई होता है 15 मीटर। और बास्केट की ऊंचाई यहाँ पे 3.5 होता है, 0.5। बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है और ओलंपिक में शामिल ये 1904 में हुआ था सेंट लुइस में। और महिला बास्केटबॉल की शुरुआत 1976 में हुआ था। बास्केट रिम व्यास जो कि 46 सेंटीमीटर है। कोर्ट लंबाई रेखा होता है तो ये साइड लाइन हो जाएगा। कोर्ट चौड़ाई रेखा ये एंड लाइन कहा जाता है। और अधिकतम अंक जो कि 4 अंक होता है। 1 अंक यहाँ पे एक फ्री थ्रो अंक होता है। तो यहाँ पे खिलाड़ी का पोजीशन भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर गार्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट, देश स्वतंत्र भारत टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। तो ये लाला अमरनाथ हो जाएगा। लाला अमरनाथ एक प्रथम क्रिकेट का टीम थे। तो यहाँ पे अन्य फैक्ट देखते हैं भारत का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, 25 जून 1932 में खेला गया, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड मतलब भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और भारत का पहला ओडीआई 13 जुलाई को हुआ था, 1974 में खेला गया और भारत और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था ये भी। और भारत ने अपना पहला T20 मैच ये 1 दिसंबर 2006 VS और ये आपका साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। और भारत में अपना पहला पिंक बॉल जो कि डे नाइट टेस्ट मैच होता है ये 22 नवंबर 2019 को हुआ था और ये बांग्लादेश का साथ हुआ था। तो यहाँ अब समझ गए होंगे ये सब। उसके बाद ये देख लेते हैं पहला टेस्ट मैच 31 अक्टूबर 1976, पहला ओडीआई 1 जनवरी 1978, पहला T20 मैच 5 अगस्त 2006, पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच ये 1 अक्टूबर 2021। तो ये हम लोग किए थे। बालचो और सारपोटेल निम्नलिखित में से पारंपरिक व्यंजन है। तो ये गोवा का व्यंजन है, पारंपरिक गोवा का व्यंजन है। देखते हैं यहाँ पे गोवा के प्रसिद्ध व्यंजन है जो कि गोवन फिश करी, प्रॉन बालचाओ, फिश रिचिडो, उसका बाद चिकन, उसके बाद जकुटी, चिकन कैफेरियल, सौर के बोटरिक, उसके बाद पोर्क सरपटोल, उसके बाद मसल्स रवा फ्राई और कलराइडा पोर्क विंडालू। तो आलू पोस्ता ये पश्चिम बंगाल का है। श्रीखंड मिष्ठान ये महाराष्ट्र का है। मोया वंडू चखवी ये त्रिपुरा का है। लिट्टी चोखा बिहार का है। पखाला भट्टा ये उड़ीसा का है। धुसका झारखंड का है। जडो मेघालय का है। खेलम अरुणाचल प्रदेश का है, सॉरी खोलम अरुणाचल प्रदेश का है। मैसूर टंगा ये असम का है। उसके बाद यहाँ पे बालचो और सरपटेल ये गोवा का हो जाएगा। काफुली ये उत्तराखंड का है। ढोकला खाकरा गुजरात का है। अप्पम ये आपका केरल का है। पुली हो रहा है ये आंध्र प्रदेश का है। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट, विनिया फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये मेघालय हो जाएगा जो कि यहाँ राइट हो गया है।
तो ये मेघालय हो जाएगा, ये राइट हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे और भी अन्य फैक्ट देखते हैं। जलप्रपात, नदी, राज्य। दूध सागर मांडवी ये गोवा में है। धुआंधार, धुआंधार ये नर्मदा नदी पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और लोंगसियांग जो कि ये किसी नदी पर है, मेघालय में। अमृत धारा ये हसदेव में है, छत्तीसगढ़। दुग्ध धारा ये कपिल धारा मध्य प्रदेश में है। तीरथगढ़ ये कांगेर में है, छत्तीसगढ़। जोग या फिर गरसोप्पा ये आपका शरावती नदी पे है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पे है, कर्नाटक। कपिलधारा नर्मदा नदी पे है, अनूपपुर में है। तो ये नेक्स्ट, तो गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, और जो कि राइट हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय और गैर यूरोपीय बने। उन्हें गीतांजलि जो कि सॉन्ग ऑफ लिम्स सम्मानित किया गया। उसका उन्होंने स्वयं अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां जो कि काबुली वाला, पूर्वी, गोरा, द हम एंड द वर्ल्ड शामिल है। और भारतीय मूल ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार जीता। और रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन यहाँ पे मिला था ये नोबेल पुरस्कार। उसके बाद सीवी रमन को यहाँ पे 1930 में मिला था, जो कि भौतिकी जो कि फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था ये 1988 में, जो कि कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए मिला था, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा यहाँ पे इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला था। इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। उसके बाद अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में मिला था। और ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये अन्य यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर फाउंडेड बाय विद्या शक्ति? तो ये हो जाएगा वकाटक हो जाएगा। और फुल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे फुल है। तो ये बहुत सारा है, आप लोग यहाँ पे एक एक करके पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following issued the महाजारनामा in 1579? तो इसका अकबर हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे शाहजहां लगा दिया था, ये रॉन्ग हो गया, अकबर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए, अकबर ने 1579 में महाजारनामा जारी किया। और यह एक घोषणा है जो इस्लाम के धार्मिक कानूनों को बदलने का अधिकार देती है। तो महाजारनामा। दास प्रथा का अंत ये 1562 में हुआ था। पर्दा शासन का अंत ये 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति ये 1563 में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था। और ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो ये अरिविडू हो जाएगा, ये सबसे लास्ट, ये भी राइट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला था संगम, सुलभ, तुलु, अरविदु। तो ये 1336 से 1485 तक संगम हुआ था। 1485 से 1505 तक ये सुलभ हुआ था। इसका संस्थापक देखिए, संगम का संस्थापक थे हरिहरन बुक्का। और ये आपका सालूब का था यहाँ पे 1485 से 1505 तक, ये सालूब नरसिंह थे। तुलुब डायनेस्टी का यहाँ पे 1505 से 1565 तक वीर नरसिंह थे। और आराविडु का 1570 से 1652 ईस्वी तक ये तिरुमल थे। तो अंतिम शासक भी देख लेते हैं एक बार। तो हरिहरन बुक का संस्थापक थे और विरूपाक्ष यहाँ पे द्वितीय, यहाँ पे संगम डायनेस्टी के अंतिम शासक थे। और सलूब का यहाँ पे सालूब नरसिंह संस्थापक थे। और इमाडी नरसिंह ये आपका अंतिम शासक थे। वीर नरसिंह यहाँ इसका तुलुब का संस्थापक थे। और सदाशिव राय ये अंतिम शासक थे। आराविडु का संस्थापक तिरुमल थे।
और श्रीरंग तृतीय ये अंतिम शासक थे। और देखिए CSSL इसमें पूछा गया विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? तो ये काकतीय राजवंश के सामक्ष थे। और किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमानी से किया था? तो ये देवराय प्रथम ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तुलु वंश के थे, तुलु। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डिड द कोया रेबेलियन टेक प्लेस इन द ईस्ट गोदावरी रीजन? तो ये 1879 से 1880 में हुआ था। तो इसका देख लेते हैं। तो 1 और 2 ये भारत का संसदीय लोकतंत्र यूनाइटेड किंगडम की वेस्टमिनिस्टर यहाँ पे प्रणाली पर आधारित है और कई प्रमुख संवैधानिक विशेषताएं जिसमें द्विसदनीय विधायिका का विधि का शासन होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो ये भी राइट हो गया है। तो जाकिर हुसैन यहाँ पे यहाँ पे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, हाँ ये जाकिर हुसैन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो ये अनअटेम्प्टेड था जो कि अटेम्प्ट नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। तो इसका 1, 2 और 3 जो कि यहाँ पे देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स। तो हिंदी वाला देख लेते हैं, स्थलीय व मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्थलीय ग्रह के आगे सिलिकेट लौह से कोरलेस और कार्बन जो कि हीरा ग्रहों का वर्गीकृत किया गया है। तो इसका 3 सही हो जाएगा और 1 गलत है। सभी स्थलीय ग्रहों का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें भी कंसीडर का है तो इसमें भी 1, 2, 3 हो जाएगा। तो देखिए द मैकमोहन लाइन इज इन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये आपका सही है। और रेड क्लिफ ये आपका इंडिया और पाकिस्तान का है, ये भी सही है। दुरंग लाइन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, ये भी सही है। और चौथा ये शायद नहीं, चौथा इसमें दिया नहीं है, तो तीनों सही है। द भगवती कमेटी जो कि 1973 में सबमिटेड रिपोर्ट ऑन, तो ये आपका यहाँ पे बेरोजगारी पर रिपोर्ट सबमिट हुआ था और ये आपका यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पंचवर्षीय यहाँ पे इसमें जो 5 इयर्स प्लान है उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब दिया हुआ है। तो ये एक बार देख लेते हैं। तो महालनोबिस समिति जो कि 1960 में था और ये कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय आय वितरण और जीवन स्तर का था। और दंतेवाल समिति जो कि 1960 का था, ये बेरोजगारी का अनुमान था। उसके बाद यहाँ पे और भी है, तो भगवती समिति 1973 में बेरोजगारी का अध्ययन था। उसके बाद वांचू समिति ये प्रत्यक्ष कर, और LK झा समिति 1976 में ये अप्रत्यक्ष कर। राजेंद्र सच्चर समिति ये आपका एमपीज जो कि MRP एक्ट। तो ये सब और भी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, तो केवल 1 और 2 इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो 1 में क्या दिया हुआ है, तो एक समूह में परमाणविक त्रिज्या बढ़ाने के साथ आयनन ऊर्जा घटती है। तो ये सही हो जाएगा। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता और आयनन ऊर्जा सामान्यतः बढ़ती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा, एटॉमिक मास का किसी तत्व की आयनन ऊर्जा से सीधा संबंध होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? तो ये मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया था। और ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा जो कि विश्व एथलेटिक्स की स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुआ था। और यहाँ पे अन्य फैक्ट है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।